हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग विद अनीस में। चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 6 है। देखिए आज कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा गए हैं आपके प्रीवियस एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है। अब चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ऊपर के चित्र में हम क्या करते हैं, लॉजिक फाइंड करते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है बाबू। अब ध्यान से देखो, देखो तो 6 का क्या हो गया है 12। नंबर क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी अपने आप में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। 12 से फिर क्या हो गया 18, 18 से फिर क्या हो गया 24। अब ध्यान देना, ये इस कॉर्नर में है तो जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ आएगा, इस कॉर्नर में आएगा। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए था 30, मतलब 20 से हमको तो कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए तो 78 से हुआ क्या 72, 72 से फिर क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया 42। मतलब नीचे के कॉर्नर में 3 गुना होते जा रहा है। करता 78 से 72 होने में कितना नंबर कम हुआ 6, फिर 72 से 60 होने में कितना 12, 60 से 42 होने में कितना हुआ 18। तो अब क्या होगा 24, क्या होगा 24। और देखिए ये इस कॉर्नर में है तो आने वाला जो नंबर होगा किस कॉर्नर में होगा, इस कॉर्नर में होगा। तो 42 में से अगर हम 28 ये 24 को घटाते हैं, किसको घटाते हैं 24 तो होगा, घटाते हैं तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऊपर वाला जो होगा यहाँ 30 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है प्लस का 6 हो रहा है और नीचे आपका क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अभी ये क्या है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है इसमें कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए नंबर को नहीं चेंज करवा रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, साइन को चेंज करने के बाद कर रहा है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं और बताइए दोनों का मान क्या होगा। तो ध्यान दो क्या कर रहा है कि जहां गुना है वहां क्या कर दे, भागा कर दे, कर दे। और जहां भागा है वहां क्या कर दे, गुना कर दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका भागा और यहाँ क्या हो जाएगा गुना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम काटा पीटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 2, मतलब 18 तिया 54, और 54 में 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है 61, और 61 में से 2 घटाते हैं तो क्या होगा 59, क्या होगा 59। आप ध्यान दो ऑप्शन की ओर, तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, एक ही जगह ऑप्शन क्या है 59 है। आपको सेकेंड सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ये क्या है कि कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। कहता है कि P इंटू क्यू का अर्थ है, क्या अर्थ का है कि P जो है Q का पिता। देखिए अब रिलेशन कहाँ दिया गया है, आगे से पीछे की ओर। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या पूछ रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है। अब ध्यान दीजिएगा O भाई हो जाएगा किसका, एन का, क्या हो जाएगा एन का। और हम जिसके बारे में बोलेगा उसी को भाई बहन बनाएंगे, मतलब मेल और फीमेल मानेंगे। तो देखिए ओ के बारे में हमको पता है कि ओ किसका भाई होगा, एन का। आप ध्यान दीजिएगा डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब कहता है कि पी जो है क्यू का पुत्र है, तो एन पुत्र हो जाएगा किसका, एम का। मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं, मम्मी पापा क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम अभी जेंडर का डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए एम माइनस एल है। अब देखिए एम माइनस एल का मतलब क्या करता है, माइनस का मतलब क्या है कि पी क्यू का क्या है पति है, मतलब एम पति हो जाएगा किसका, एल का, किसका हो जाएगा एल का। तो ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गई माइनस, पति पत्नी का रिश्ता। अब देखिए क्या कहता है कि ओ एल से किस प्रकार संबंधित है, कौन ओ। तो ओ देखो तो क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा पुत्र हो जाएगा किसका, एल का। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है। चले देखो ये देखने में इतना बड़ा सा क्वेश्चन है ना, बाकी इसमें दम नहीं है। चलिए देखिए कहते हैं 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में व्यवस्थित किया गया। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है। अब चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन है सबको क्या कर लेते हैं हम एक जगह मेंशन कर लेते हैं। कितने दोस्त हैं 5, कितने हैं 5। सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, किधर है केंद्र की ओर। और जब केंद्र की ओर मुंह रहता है तो हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसका लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होता है राइट होता है। चलिए देखिए क्या कहता है कि मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पेरिस, पेरिस को हमने कैपिटल पी से क्या करते हैं डिनोट करते हैं।
तो देखिए, तो पेरिस के ठीक बाईं ओर कौन है? मैड्रिड है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। रोम बिल्कुल लंदन और वियना के बीच में है। देखिए, वियना और किसको, लंदन को हमने क्या किया है अभी तक? बैठाया नहीं है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कहता है वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है। तो पेरिस यहाँ बैठी हुई है, तो वियना कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ ठीक दाईं ओर है, मैड्रिड के निकट। आप देखिए, मैड्रिड हो गया, पेरिस हो गया, वियना। देखिए ऊपर दिया हुआ था कि लंदन रोम जो बिल्कुल लंदन और वियना के बीच में है। तो यहाँ लंदन हो गया, यहाँ कौन बैठ जाएगा? सॉरी, कहता रोम। तो ये क्या है? रोम यहाँ हो जाएगा, लंदन कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि मैड्रिड के निकटतम बाईं ओर कौन सा है? मैड्रिड के निकटतम बाईं ओर। तो देखिए, तो मैड्रिड इधर है ना, अब बाईं ओर लेफ्ट की ओर पूछ रहा है, तो हम क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। कौन बैठा हुआ है? लंदन। क्या बैठा हुआ है? लंदन। ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट। चलिए ये भी देखिए, 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर, गीता भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। हेमा के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है? हमने क्या क्या देखा? चलिए, जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उससे हमने बैठाने का क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। किसी एक को हम चूज कर लेंगे, ये आपके मन पे है। क्या कहता है? कौन कौन है? 5 दोस्त, पूजा को पी से, भावना को बी से, चारों को सी से, गीता को जी से और हेमा को ए से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए अभी हम नहीं लेते। कहता कि भावना हेमा के बाएं से, भावना जो है हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पे है। चलिए यहाँ पे हेमा को बैठाते हैं, तो हेमा के बाएं से तो किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज ना। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? भावना। कौन बैठ जाएगी? भावना। कहता है कि हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? भावना बैठी हुई है। ठीक है। कहता है गीता भावना और हेमा की क्या है? पड़ोसी है। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? गीता। कि तो भावना और हेमा के बीच में कौन बैठ जाएगी? गीता। अब देखिए क्या कहता है आगे ऊपर में था क्या? चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू जो है वो भावना के बगल में नहीं बैठ सकती है, तो किसके बगल में बैठ सकती है? हेमा के बगल में बैठ सकती है। बच गया कौन? पूजा। तो जो सीट बचा है उस पर हम किसको बैठा देंगे? पूजा को बैठा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को तो पूछा है कि हेमा के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ? तो हेमा के निकटतम दाएं कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कौन हो जाएगा? चारू। सी से हमने किसको डिनोट किया था? चारू को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक सिलॉग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिलॉग का। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष शास्त्रीय रूप से कथनों को क्या करता है? अनुसरण करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे के सारे क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट इसका निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? निगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ जो है कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं है पॉसिबल, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? बिना कुछ किए हुए इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। आप देखते हैं किसको? निष्कर्ष नंबर 1 के में क्या कहता है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं क्या है? रबर नहीं है। ये भी देखिए क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट है। तो ना हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत है, न 100 और 50 करने का जरूरत है, क्योंकि ऊपर का जो तीनों स्टेटमेंट है कैसा है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और जिसके भी एग्जाम में ये आया होगा उसको अंदर से क्या मिला होगा बाबू? खुशी। चलो देखो ये क्या कहता है कि दी गई आकृति सही दर्पण छवि का क्या करे? चयन करे। जब दर्पण पीकू को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो नजदीक वाला पार्ट है वो क्या बनेगा? नजदीक में बनेगा। क्या बनेगा? नजदीक में। ऐसे न बनेगा। ये देखो ये दूर वाला पार्ट है, ये क्या है? नजदीक वाला पार्ट है। दर्पण का क्या है? एक ये रूल है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो चलते हैं। अब देखिए ये भी एक क्या है? एक फिगर का क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के को क्या करेगी? पूरा करेगी। क्या करेगी? पूरा करेगी। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन?
फिगर, रोटेशन का क्या है, अलाउ नहीं है। तो देखो तो सब जगह क्या बन रहा है, स्क्वायर में बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर। और ऊपर क्या है आपका, एक ये वाला पोर्शन, ये सर्किल को क्या करेगा, पूरा करेगा, ये स्क्वायर यहाँ आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक शेडेड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या, करेक्ट आंसर। और ये सर्किल आधा हिस्सा को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखो ये हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये देखो स्क्वायर के जगह कुछ गड़बड़ है, और ये दोनों हाफ सर्कल को क्या कर दिया है, हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर, ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। अब कहता है कि बताओ कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये फिगर क्या है, छुपा हुआ है, क्या है, छुपा हुआ है। चलिए देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा फिगर में ये फिगर छुपा हुआ है। ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, रोटेशन अलाउ नहीं है, फिगर को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट तो मिल रहा है, ये पार्ट है, फिर इससे यहाँ चलते हैं तो ये एक लगभग में मिलता जुलता फिगर इसमें है। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको देखते बने, देखिए ट्रायंगल था तो क्या बना, स्क्वायर। ये क्या है, पेंटागन, तो ये क्या बना, हेक्सागन। कितना देखो इसमें कितना कोना है, 3, तो इसमें क्या बना, 4। ये 5 था तो ये क्या बना, 6। और 6 से क्या बनेगा, 7। हेक्सागन से क्या बनेगा, हेप्टागन। तो कौन सा, ध्यान देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। यहाँ चलते 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को क्या करिए, दबा के रखिए कि जैसे ही आपका वीडियो क्या हो यूट्यूब पे आए, आप क्या करें, रिवाइज करें। और मैं तो यही आशा करूंगा कि इस बार आप क्या हो जाए, अगर आप जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेटल कर जाए। धन्यवाद।